तो स्टूडेंट, पिछली क्लास में हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रोएमनियोस, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी अपना चल रहा था टॉपिक, कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें पहला टॉपिक हमने पढ़ लिया था पॉलीहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस कंडीशन दोनों सेम सी है। पोली का मतलब यहाँ ज़्यादा था, ओलिगो का मतलब यहाँ पे कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो 2000 ml से ज़्यादा था, इसलिए हमने इसको बोला था पॉलीहाइड्रोएमनियोस, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं उसको हम काउंट करते हैं इसके अंदर। ओलिगोहाइड्रोएमनियोस यानी एमनियोटिक फ्लूइड का जो लेवल है वो नॉर्मल लिमिट से यदि कम हो जाए, यानी नॉर्मल यूनिट 700 से 800 ml, ठीक है, एट ट्रम पे 700 से 800 ml रहता है, लेकिन अगर इसका लेवल 200 ml से कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो एबनॉर्मल स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लेस देन 200 ml, 200 ml से कम यदि एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल हो जाता है मदर के यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के नाम से जानते हैं। अगर क्लिनिकली मैं इसको डिफाइन करता हूँ, क्योंकि कल हमने पॉलीहाइड्रोएमनियोस को क्लिनिकली डिफाइन किया था, तो उसमें 25 सेंटीमीटर, अगर एब्डोमेन की गर्थ देखे तो 25 सेंटीमीटर के आसपास होनी चाहिए थी उसमें, और 95 परसेंटाइल होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस की बात करें यहाँ पे तो 5 सेंटीमीटर से कम होगा यदि एब्डोमिनल गर्थ, ठीक है, 5 सेंटीमीटर से कम होगी। और दूसरी बात, यदि परसेंटाइल में हम इसका देखें तो 10 परसेंटाइल से यदि कम होता है, 10 परसेंटाइल से यदि कम होता है, लेस देन 10 परसेंटाइल, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी हम क्लिनिकली बोल सकते हैं ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, यानी 5 सेंटीमीटर, अगर दूसरे शब्दों में 10 लेस देन 10 सेंटीमीटर परसेंटाइल, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, ओलिगोहाइड्रोएमनियोस, यदि क्लिनिकली हम इसको डिफाइन करते हैं। तो अगर ईटियोलॉजिकल फैक्टर की मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहले फीटल कॉजेज आते हैं। ईटियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले फीटल कॉजेज में बात करें हम तो सबसे पहले इसमें दे रखा है रीनल एग्नेसिया। रीनल एग्नेसिया मतलब जो रीनल किडनी है उसका फॉर्मेशन कंप्लीटली ना हो पाए या पार्शियली ही हो पाए, तो उस कंडीशन को हम रीनल एग्नेसिया के नाम से जानते हैं। जो पिछला जो एग्जाम था हमारा नागपुर एम्स का, उसमें एक क्वेश्चन आया भी था कि ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को कौन सी कंडीशन लीड करती है, तो उसमें सही आंसर था रीनल एग्नेसिया। ठीक है, तो रीनल एग्नेसिया ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को लीड करता है। क्यों करता है? क्योंकि किडनी का फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं होगा जिससे सिक्रेशन नहीं होगा तो कंडीशन कम हो जाएगी। ठीक है, यानी जो लेवल है फ्लूइड का वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ऑब्स्ट्रक्ट यूरोपैथी, मतलब यदि यूरिनरी सिस्टम के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ठीक है, जिससे यूरिन आउटपुट नहीं होता, यूरिन बच्चा पास आउट नहीं कर पाता, तो उसकी कंडीशन से, क्योंकि यूरिन जो पास आउट करता है वो भी एमनियोटिक फ्लूइड का ही एक पार्ट होता है, जो भी एमनियोटिक फ्लूइड को लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो दूसरा हम बोले यहाँ पे तो यूरोपैथी, ऑब्स्ट्रक्शन या यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसमें, यदि स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाता है, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन है, स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन यानी जो मेम्ब्रेन है, मदर की जो मेम्ब्रेन है जो बच्चे को कवर करके रखती है, एमनियोटिक फ्लूइड को बाउंड करके रखती है, अगर उसमें कोई भी लीकेज हो जाता है जिसकी वजह से फ्लूइड का लेवल कम होता है और बच्चे में उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूं इसमें IUGR, इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। ठीक है, ये भी एमनियोटिक फ्लूइड को लेवल को क्या करता है, कम करता है। तो ये कुछ एक फैक्टर है, रीनल एग्नेसिया, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद में स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, इंट्रायूटेराइन इन्फेक्शन, IUGR, ठीक है, और एमनियोटिक नोडोसा। एमनियोटिक नोडोसा क्या होता है, देखो, नोडोसा का मतलब है या नोडोसम का मतलब है नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाना प्लेसेंटा के ऊपर। नोड्यूल्स का जब फॉर्मेशन होगा प्लेसेंटा के ऊपर तो नियोप्लाज्मिक जैसी कंडीशन होगी, जिसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसका जो लेवल है, सिक्रेशन है, वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लिमिट से कम हो जाएगा, जिस कंडीशन को हम बोलते हैं एमनियोटिक नोडोसम। ठीक है, तो ये तो थे रिलेटेड टू फीटल कॉजेज। अगर मैं मैटरनल कॉजेज की बात करूं, अगर मदर से रिलेटेड मैं कॉजेज की बात करूं, ठीक है, तो मदर से रिलेटेड अगर मदर के अंदर हाइपरटेंशन है,
यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी है, यानी कंप्लीटली ब्लड यूट्रस के अंदर प्लेसेंटा के द्वारा नहीं जा पा रहा है, वो कंडीशन भी इसको लीड करेगी। मैटरनल, यदि मदर को हाइपरटेंशन की कंडीशन है वो भी, और मदर के अंदर अगर डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, वो कंडीशन भी मैटरनल कॉजेज के अंदर इंक्लूड की जा सकती है, जो लीड करती है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस को। ठीक है, अगर क्लिनिकल कॉजेज की हम बात करें तो सीधी सी बात है, पॉलीहाइड्रोएमनियोस में जो यूट्रस का जो लेवल है वो बढ़ रहा था, इसमें यूट्रस का जो साइज है वो कम हो जाएगा। तो यूट्रस का जो साइज कम होगा तो यूट्रेन स्मॉलर देन द पीरियड ऑफ एमनोरिया, यानी यूट्रस का जो साइज होना चाहिए था उस वीक पे, जितने वीक की प्रेगनेंसी है उससे उसका लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में कॉजेज की बात करूं तो फीटल मूवमेंट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, फीटल मूवमेंट नहीं हो पाएंगी तो बच्चे से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन है वो डेवलप होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, और माल प्रेजेंटेशन रहेगा, मदर को एज ए फुलनेस फील होगी। ठीक है, हैवीनेस फील होगी, क्योंकि फ्लूइड नहीं है मूवमेंट करने के लिए, तो डायरेक्ट इंटेंशन होगा किस पे, बच्चे पे। ठीक है, तो ये मैटरनल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं तो मैनेजमेंट में सीधा सा आईवी फ्लूइड्स हम जितना प्रोवाइड करवाएंगे बच्चे को, आईवी फ्लूइड्स जितना हम बच्चे को प्रोवाइड करवाएंगे उसका लेवल उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा फ्लूइड का लेवल। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, फ्लूइड के लेवल को बढ़ाना है। दूसरा मैं बात करूँ ट्रीटमेंट में एमिनो इन्फ्यूजन, इसमें हम नॉर्मल जो स्लाइन है उसका इन्फ्यूजन भी कर सकते हैं उसके लेवल को बढ़ाने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट हम आईवी लाइन के द्वारा जो नॉर्मल स्लाइन है उसका लेवल या वो भी इन्फ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था ओलिगोहाइड्रोएमनियोस। ठीक है, रिवाइज करवा देता हूँ मैं एक बार इसको, कि जो ओलिगोहाइड्रोएमनियोस है उसका जो लेवल है एमनियोटिक फ्लूइड का, यदि नॉर्मल लिमिट से यदि कम हो जाता है तो उसको हम ओलिगोहाइड्रोएमनियोस बोलते हैं। कुछ मैटरनल कॉजेज होते हैं, कुछ फीटल कॉजेज होते हैं। ठीक है, क्लिनिकली हम डिफाइन करें तो 5 सेंटीमीटर से कम और 10 परसेंटाइल से कम यदि यूट्रस का साइज है, एब्डोमिनल कैविटी का गर्थ है, तो वो भी इसमें ही काउंट होता है ओलिगोहाइड्रोएमनियोस के अंदर। ठीक है।